जो कुछ भी करती है अपने परिवार के लिए करती है एंड वो जिस भी सिचुएशन में हमें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए we have to have a back. That's what I'm trying to do. कुछ पता हो तो प्रोटेक्ट करो ना उसे. पूछो तो काटने को दौड़ती है. सच बताने नहीं हो गया. अगर हम इसमें इंटरफेयर करेंगे और वो मुसीबत में पड़ गई तो तुम्हारा डर सच निकला तो she can surely get into trouble. I know that's not rocket science. हम समझाते हैं सारी के साथ भी. That's why we need to work out. अगर उसकी जान को कुछ हो गया तो रोमन तुम्हें काम रहना होगा. तभी हम पता लगा पाएंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है. उसी का सही पता लगाना होगा. You have to talk to her. मैं पूछ चुका हूँ. गिरेगी हर तरीके से पूछ चुका हूँ यार. She only wants to fight. नहीं बता रही सच. क्या करूँ? ये और बार ट्राई कर दो. यही रास्ता I'm sure वो बता देगी. And please, अब जब वो क्लिनिक से वापस आए, उसे झगड़ना मत. क्योंकि she get more stressed out. वो ऑलरेडी इतने टेंशन में है. Please calmly उससे बात करो. And I'm sure we'll figure it out. Stay calm. एक मिनट रुको. मैं तुम्हारे साथ होता हूँ. सुन के मैं कम कैसे? क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा. डायमंड एक डायमंड कहाँ है? मुझे लगा मैं गिर गया शायद. ये क्या आपने? इसे पता नहीं कितने खतरे में आ सकते हो. एक मिनट. मुझे मालूम है कहाँ गिरा है. हाँ. इस सीसीटीवी फुटेज देखी घर पे कहीं होगा. एक मिनट फास्ट फॉरवर्ड पे मैं ये अरे ये क्या? आंटी जी ये मेरा है. ये मेरी रिंग से गिर गया था. तो डायमंड लग रहा है. जी आंटी जी डायमंड है. बाला ने मुझे दिया था मेरी एनिवर्सरी पे. थैंक गॉड आंटी जी आपको मिल गया. ये बहुत एक्सपेंसिव है. अगर एक हो जाता ना तो बाला मुझे बहुत डांटते हैं. थैंक यू सो मच आंटी. मुझे क्या है? वो इसके बाद है. मैं लाती हूँ उससे. कैसे? क्या कहोगे उससे? ये मुझ पे छोड़ दो. मैं लाती हूँ. ये डायमंड रिश्ता के पास जब डेंजर्स का बॉक्स गिरा ना उस डेंजर्स में कुछ शाइनी बात नहीं पता. फिर मुझे डायमंड था. क्या कर रही है शिकायत था? कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है? भगवान मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. ये हो क्या रहा है? इतना भी मैं उसे जानती हूँ कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे किसी को भी तकलीफ हो. और सब कुछ इतना मिलती है ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है. ये भगवान बस इशिता किसी प्रॉब्लम में ना. हाँ बालाजी जो कहाँ पहुँचे आप? प्लीज जल्दी से आ जाइए ना. मुझे कोई आसपास दिख भी नहीं रहा है. जस्ट डोंट वरी. मैं उसी रोड पर हूँ. बस पहुँच रहा हूँ 2 मिनट में. चुपचाप और भगवान पाएंगे. वरना तू जानता है भाई तेरा क्या असर करेंगे. तेरे पूरे खानदान को खत्म कर देंगे. भाई सच में पता नहीं वो पैकेट कहाँ चला गया. भाई को डबल से करता है. तुम शायद भाई मेरा यकीन करो. मुझे नहीं पता वो पैकेट कहाँ चला गया. मुझे साहिल भाई से बचा लो वरना वो मेरे पूरी परिवार को खत्म कर देंगे. देख तेरे परिवार को बचाना ना. एक काम करता हूँ. मैं तेरा इंतजाम कर देते हैं सब. आपस में कोई राइवलरी होगी. गोली मारा था किसी को. We should call the police. We should not have any proof. बिना प्रूफ के कुछ नहीं करेगी. लेकिन गोली मार. चलो यहाँ से
बात करने के लिए। आई जस्ट होप ये ईशमा और पापा का झगड़ा जल्दी से खत्म हो जाए। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, आई एम नॉट लाइकिंग इट, इट्स नॉट गुड। एग्जैक्टली रूही, जैसे सब अमन को अक्यूज कर रहे हैं ना, आई एम फीलिंग बैड फॉर हर। आई डोंट थिंक हमें इंटरफेयर करना चाहिए। अगर हम इंटरफेयर करेंगे तो बात और ज्यादा बिगड़ सकती है। ईशमा और पापा के बीच की बात है, उन दोनों को सॉर्ट आउट करने देना चाहिए। ऑब्वियसली तुम तो यही बोलोगे ना, तुम्हारे माँ बाप थोड़े हैं। एक मिनट, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? तुम बोलना क्या चाहती हो? तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि अम्मा और पापा आदि के पेरेंट्स नहीं है? नहीं, तो तुम क्या बोलना चाहती हो रूही? तुम भी बाकी लोगों की तरह। आलिया, वो रूही का ये मतलब नहीं था। एक्चुअली रूही का ये मतलब था कि जैसे तुम आजकल मेरी प्रायोरिटी हो, राइट? तो उसको ये लग रहा है कि मैं हस्बैंड होने की ड्यूटी ज्यादा निभा रहा हूँ, बेटे होने की कम, है ना रूही? और पूरा टाइम छेड़ती रहती है ना मुझे, इसलिए। हाँ, मैं यही बोल रही थी आलिया। भाई तुमसे मुझे आते ही नहीं है, तो कहाँ हम तो जाने नहीं, उनके पास टाइम ही नहीं होता है हमारे लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, and I'm sorry I misunderstood. आज इस वक्त सब ठीक हो जाए। किसका कॉल है? पिक करो ना, देखो क्या कहते हैं। हेलो, थैंक गॉड तुमने फोन उठा लिया। करण, listen, I'll talk to you later, okay? रोहित सुनो, एक बात करनी है मुझे। बहुत अच्छी काम के लिए मैं कॉल किया। मैंने एक चैरिटी इवेंट ऑर्गेनाइज किया और मैं चाहता हूँ कि तुम और आलिया दोनों वहाँ आओ। हाँ, क्या? मैं चाहता हूँ कि आलिया अपने बस्ती वाले प्रोजेक्ट के कपड़े लेके वहाँ आए, ताकि हम इवेंट में उसे डिस्प्ले कर सके। वहाँ हाई प्राइस पे बिकेंगे वो, तो उससे आलिया और बस्ती वाली लेडीज दोनों को फायदा होगा। Listen, I think it's a great plan. I mean, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। Yeah, it's a great idea. Karan, I think it's a fabulous idea. फिर मैं और आलिया तुम्हारे वो चैरिटी डिनर पे तुमसे मिलते हैं, ओके? सुपर। तो मैं ना तुम्हें डिटेल्स और इन्विटेशन दोनों मेल कर देता हूँ, ठीक है? या, ओके, थैंक्स, बाय। फाइनली तुम आ रही हो आलिया, आई प्रॉमिस यू। इस बार मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। शगुन, मैं तुमसे पहले बात करती हूँ। मुझे मम्मी जी बता रही थी कि तुम्हें कोई डायमंड मिला है जो तुम्हारी अंगूठी से गिरा था। डायमंड? नहीं, मुझे तो कोई डायमंड नहीं मिला। तुम्हारा नहीं, उसे अपने पास नहीं रखना चाहिए ना। तो इशू, मुझे कुछ नहीं मिला। तुम कैसी बात कर रही हो? बकवास बंद करो। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे पास में वो डायमंड है ना। जी जल्दी दे। इशिता, तुम्हें क्या हो गया? तुम कैसे बात कर रहे हो? का फोन क्यों आ रहा है बार? अब उसे तुम्हें बताया इस बारे में? नहीं, हर किसी को सारी बातें नहीं बताई जाती है। इशिता, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बच्ची सो रही थी। Don't you dare touch my brother. ये तमाशा बंद कर। Stay in your limits. वो मैं ही था जिसने युग से आदि बना के तुझे वहाँ भेजा था। आलिया और भाई को अलग कराने वाला मैं ही था। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप वो एपिसोड देखना चाहते हैं जो इशिता ने भाभी के साथ क्या किया, वहाँ पे क्या बातचीत हुई, तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, हम वहाँ का भी आपको डालेंगे। वो कुछ डेकोरेशन का सामान भी चाहिए था, तो डेकोरेटर को कहना वो स्टॉल पे लगा दे। मन कर रहा तेरे भाई का मुंह तोड़ नहीं जाता। आज तुम लाइट कैसे गया स्माइल करता है? Don't you dare touch my brother. ये तमाशा बंद कर। Stay in your limits. वो मैं ही था जिसने युग से आदि बना के तुझे वहाँ भेजा था। आलिया और भाई को अलग कराने वाला मैं ही था। अगर आलिया अपनी पागलपन में तुझे आधी समझती है, काफी नहीं कर रही, उसे जाके संभालना। अगर मेरे भाई के साथ कुछ मिस किया ना तुमने, तो याद रखना, आलिया को जाके सब सच
ये सिर्फ एक पोस्टर है। Oh my God, रोहन, रोहन मैंने ये सब क्या कर दिया तुम्हारे साथ? अगर जो भी हुआ ना उसे भूल कर। सॉरी, मुझे प्लीज माफ नहीं, माफी की कोई जरूरत नहीं। बस मुझे एक प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। so sorry. रोहन सर टाइम बहुत हो गया है। मैंने सारी तैयारी कर ली है। आप प्लीज घर जाइए और आराम कीजिए। आप जाइए। लेकिन सपने से बहुत जल्द अपने सपने को पहुंचूंगा। बहुत जल्द। तुम बोलिए तो जीवन एक उस लाल लड़की को दे रहा। I love you, Alia. I really do. और मैं जानता हूँ आलिया कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। वो तो तुम मेरे से थोड़ा सा परेशान हो, इसीलिए उस बहन को अपना पति समझते हो, लेकिन